और फिर और डिटेल में इस चैप्टर को जानेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ द टाइप, जैसे दो टर्म हो गए मतलब बाइनोमियल, और इसकी पावर अगर n है, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर कुछ भी हो, इसका एक्सपांशन जो होगा उसको जनरलाइज हमने कैसे किया था, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, समेशन अलग अलग टर्म का सम हुआ था, स्टार्ट हो रहा था NC0 NC1 NC2 से, तो NCR आर गोइंग फ्रॉम 0 से लेके n तक, जो फर्स्ट वाली टर्म होती थी x, उसकी पावर होती थी इन दोनों का डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म होती थी y, उसकी पावर होती थी r, और ऐसे हर टर्म का अपन सम करेंगे 0 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा मेरा एक्सपांशन x प्लस वाई की पावर n का। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होती थी? सर n+1। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी गुड, कितनी होती थी? n+1। एंड सेकेंडली जो हर टर्म होती थी उसमें x और y की ओवरऑल टोटल पावर हमेशा कितनी होती थी? उनका सम n के इक्वल होता है। उनका सम हमेशा n के इक्वल होता था। वेरी गुड। और जो कोएफिशिएंट होते थे स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, वो भी इक्वल होते थे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी सीख रखी है कि NCR की वैल्यू और NCn-R ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, राइट? यस सर। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट होते थे स्टार्टिंग के और एंड के, उनकी वैल्यू हमारी इक्वल होती थी। फिर इसके अलावा ये जनरल टर्म लिखने का तरीका ऑलरेडी आपको सिखाया था कि जनरल टर्म लिखने का अगर TR+1 है तो टर्म लिखनी है, तो TR+1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो। NCR NCR x की पावर x की पावर n-r y की पावर r। y की पावर r। वेरी गुड। ये आपकी जनरल टर्म लिखने का तरीका था। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। अगर कोएफिशिएंट x की पावर 3 है तो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में हम क्या देखते थे? x की पावर क्या? 0। जीरो अज्यूम करते हैं। वेरी गुड। और इस जनरल टर्म की मदद से हमें कोई भी टर्म पूछी हो कि पूछा कि फिफ्थ टर्म बताओ, सिक्स्थ टर्म बताओ, तो भी हम पता कर सकते हैं। ये वाला जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो भी टर्म्स हमसे पूछी है उसके बारे में हम वैल्यूज की निकाल सकते हैं, राइट? इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चा एब्सेंट था वो प्लीज रिकॉर्डिंग से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो कुछ स्टेट जो स्टेट लेवल पे पहले जो एग्जाम्स होती थी पीईटी वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से एक आया था, तो वो हम एक ट्राई कर लेते हैं। एक एक करके एग्जांपल अलग अलग और देखते जाएंगे आज की क्लास में। तो पहले एक प्रीवियस क्लास की बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। बोला क्या था कि एक्सपेंशन है, इसमें दो टर्म से रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर की होल पावर 10। तो इसमें पूछा था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब आपको वो टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। करो ट्राई। करो ट्राई, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, प्लीज आप एक बार रिपीट कर दीजिए। आपने अभी कुछ नहीं, ये क्वेश्चन दिया है, जल्दी से ट्राई कर लो। ये लास्ट क्लास में सिखाया था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला। ओके सर। हाँ, जल्दी से ट्राई कर लो। सबको पता है ना हम क्या करते हैं? सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी लोग ट्राई करते रहो जल्दी से। तो किसी को डाउट आए तो वापस पूछ लेना।
ठीक है ना? एनीवन जिसको भी लग रहा हो कि कुछ बात नहीं समझ में, तो प्लीज क्लियर कर लेना। अब हम क्या करते थे बताओ, इसके बाद अगली स्टेप क्या होती थी, जल्दी बोलो। सर सिंपलीफाई कर दीजिए थोड़ा। हाँ, सिंप्लीफाई मतलब एक्स, मतलब बेसिकली क्या करते थे, एक्स की सारी पावर को क्या करते थे, अलग कर देते। हाँ वेरी गुड, एक्स की सारी पावर को हम सेपरेट आउट कर लेंगे इसमें से। तो जो भी एक्स की पावर है वो अलग हो जाएगी। तो एक्स की देखो क्या क्या आएगी, यहाँ से देखो रूट, ये रूट है, सर तो रूट ऑप्शन तो कोई नहीं मिल रहा कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, देखते हैं सर, क्योंकि आर की वैल्यू 2 आ रही है मेरी। देखते हैं, टर्म निकालना आपको, टर्म कितना आएगा देखते हैं। यहाँ से x की पावर एक तो 1/2 आएगा, 1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, 10 माइनस r/2, हाँ है ना, बोलो। यस सर। और यहाँ से देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 1/x² है, मतलब x की पावर -2 r से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x की पावर कितना आएगा, -2r आएगा। यस सर। ये सबको दिख गया था? सर ये यस सर। वाला स्टेप एक बार दोबारा रिपीट करो। हाँ, इसमें मैं देखो यहाँ सबसे पहले मैंने जनरल टर्म लिखा बच्चा। जनरल टर्म मतलब TR+1। तो TR+1 को लिखने का तरीका क्या होता है, ये पिछली क्लास में सिखाया था, NCR, x की फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकंड टर्म की पावर r, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने अगली स्टेप में क्या किया, जितनी भी x वाली टर्म है उसको एक साथ ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये सारी x वाली टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लिया। यहाँ से एक x आएगा, यहाँ पे रूट है, तो x की पावर 1/2 और 1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 10 - r/2। यहाँ पे x की पावर -2 r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2r हो जाएगा। मतलब जितना भी x था उसको अलग कलेक्ट कर लिया। ये आया समझ में? और कांस्टेंट टर्म जो भी है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पे कितना है, 1/√3, तो 1/3 की पावर 10 - r/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 की पावर r। देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, जल्दी बोलो। यस सर। इसके बाद क्या करते थे हम, बताओ। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब, एक्स की वैल्यू 0 है, पावर 0 है। हाँ पावर से वेरी गुड, x की टोटल पावर हमेशा कितनी आनी चाहिए, कांस्टेंट 0 होगा। 0 आनी चाहिए। x की पावर की इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होना है कि बिना x का टर्म, मतलब x की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, 0, राइट। यहाँ पे देखो टोटल पावर कितनी आ जाएगी, x की एलसीएम वगैरह लोगे तो 10 - r, यहाँ पे ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब इसको और इसको आपस में जब ऐड करोगे तो दिस प्लस दिस, तो ऐड होके आ जाएगा 10 - 4r/r। आर की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये पावर आपको कैसे इक्वेट करना है, 0 से, क्योंकि Zero. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो ये मैंने क्या करा, देखो बेस से में पावर ऐड हो जाती है, बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब ये x की पावर ये आ रही है, इस पावर को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 0 से इक्वेट करोगे, देखो 10 - 5r/2 = 0। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ तक सबको आया था कि नहीं आया था, ये बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, अब बस r की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका कोएफिशिएंट दिए, तो ये जो टर्म है यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो r की वैल्यू 2 रख दोगे कितना आ जाएगा, 10c2, जहां भी r है उसकी जगह क्या रखोगे, 2, मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 2 4, 4/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 - 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 की पावर 2। अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। किसी ने निकाला है आंसर, जल्दी बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करो ट्राई। और कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गई तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, खुद की भी और मेरी भी। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो अभी जल्दी से क्लियर कर लो। यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगा, तो एक नीचे 3 की पावर 2 बच जाएगा। 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 6 की पावर 2, 2.5 5/2 ऑप्शन सी। सर 45/36 आ रहा है। देखो 5/4 आ रहा, सिंपल। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए बच्चों आपको। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन तो कराए थे लास्ट क्लास में, है ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। देखो आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। एक्स की पावर सिर्फ मैंने सारी कलेक्ट करी, और उन पावर के बाद इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा था तो उसको सारी पावर को कलेक्ट करके 0 से इक्वेट कर दिया। बोलो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो अगली एक और वेराइटी देखते हैं इसी में, पावर्स वाली में ही। जब अगर मान लो 2 ब्रैकेट्स आ जाए, 2 टर्म आ जाए, तो उसको कैसे सोचना, लेट अस ट्राई। लिखो, चलो ट्राई करो सब लोग, लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5
in the expansion of 1 plus x square की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x की पावर 4, x की टोटल पावर 4। तो इसके एक्सपेंशन में दो x की पावर 5 वाला टर्म आएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है। करो, चलो ट्राई जल्दी से। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, थोड़ा सोचो आराम से, शांति से, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, पर एक बार ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। करो ट्राई। कि ये जो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स की टोटल पावर 4, इसके एक्सपेंशन में जो आफ्टर सब सिंप्लीफिकेशन के बाद x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा। तो सोचो x की पावर 5 कैसे क्रिएट होगी। मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं, फिर सोचना। इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें ऐसी टर्म आएगी। और जो सेकंड ब्रैकेट होगा वो ऐसा कुछ होगा। क्या है, सही लिखा मैंने? समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना, सब शांत हो गए? क्या हो गया? यस सर। ठीक है, अब सोचो इसके अंदर x की पावर 5 जब हम कलेक्ट करेंगे टोटल, तो उसके फाइनल उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा। कहां कहां से x की पावर 5 का टर्म क्रिएट होगा, दिमाग लगा के। सर जैसे कि 5 फर्स्ट से में 1 x की पावर 5 है ना, वो फर्स्ट वाले जब x की पावर 0 होगी तब से होगा। देन सेकंड में 2 होगा तो इसमें भी 3 होगा। देन ऐसे ही कंबाइन होता जाएगा। हाँ, करते जाओ फिर कंबाइन, बताओ आंसर कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म इस ब्रैकेट में किसके साथ कंबाइन होके क्या x की पावर 5 बना सकता है? बोलो। नो सर। नो क्यों? सर। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ही 4 है, तो इसके साथ तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर किसके साथ कंबाइन हो उधर, ताकि x की पावर 5 बने? एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब के साथ। वेरी गुड। ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 क्रिएट होगा, हाँ या ना? सर सेम Yes. के आंसर आ रहा। ठीक है, तो x की पावर 5 के क्या क्या कोएफिशिएंट आएंगे वो मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ। तो पहले एक तो इधर से आएगा 5c1 और पास वाले ब्रैकेट से आएगा 4c3 से, हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब अगला देखते हैं, इससे x की पावर 4 इसमें किसके साथ कंबाइन हो? सर एक्स, ओनली एक्स। इसके साथ कंबाइन हो, ताकि इन दोनों की पावर कंबाइन पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये कंबाइन होकर कितना आ जाएगा? इधर से आ जाएगा 5c2, इधर से आ जाएगा 4c1, हाँ या ना? यस सर। इसके बाद देखो, इसके बाद तो पावर 5 से ज्यादा आ रही है, अब तो कोई आगे चेक करने की जरूरत है क्या? यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। ये वैल्यू निकाल लेना, 5 इंटू ये 4c1 मतलब 4 ही हो जाएगा, 5c2 मतलब 10 आता है, और ये 4, तो ये x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बनेगा इस तरह से।
तो कितना आ जाएगा ये 60। 60। ठीक है, सर एक बार फिर बता दो। एक मिनट। हाँ, ये आवाज ब्रेक क्यों हो रही है एकदम? बोलो क्या डाउट है, कहाँ पे डाउट है, जल्दी पूछो। सर ऊपर से पहले स्टेप नहीं समझ में आया, तो पहले और दूसरी स्टेप में। ठीक है, जल्दी समझो ध्यान से, ये ऑलरेडी आना चाहिए वैसे अब, क्योंकि ये देखो, ये पहला ब्रैकेट इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पे, और ये दूसरे ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका यही है जो आपको जनरल तरीका सिखाया था, NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो पहले तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर सेकंड टर्म की पावर 1, फिर सेकंड टर्म की पावर 2, सेकंड टर्म की पावर 3, तो इस तरह से टर्म्स आगे बढ़ती जाएगी। और ये सेकंड ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा था x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो मैंने ये देखा कि x की पावर 5 कैसे क्रिएट होगी। तो x इस ब्रैकेट से x स्क्वायर जब यहाँ पे x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कंबाइन होकर x की पावर 5 बनाएगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन x की पावर 5 बनाएगा। तो इनके कोएफिशिएंट क्या क्या थे, इधर से 5c1 इधर से 4c3, तो ये कंबाइन हो गए। दूसरा x की पावर 5 कहां से बन सकता है, तो x की पावर 4 इधर से x की पावर 4 और उधर से x की पावर 1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस x की पावर 5 बनाएगा। तो यहाँ के क्वेश्चन क्या थे, 5c2 और 4c1, तो ये कंबाइन हो गए। तो ओवरऑल x की पावर 5 बनाने के लिए ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपस में होगा। तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। बोलो आया समझ में आप? यस सर आ यस सर आ गया। क्या हो गया? यस सर आगे आ सर। गया, आ गया। सर आपकी आवाज ब्रेक क्यों हो रही है? मेरे एंड पे माइक, एक मिनट। ठीक है चलो। अच्छा एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्सपांशन आप देखोगे ना जनरली बहुत बार आएगा 1+x के फॉर्मेट में। इसको इसलिए मैं रेफर करूंगा कि इसका याद रखना भी आसान है, इसको याद ही रख लेना। 1+x की पावर n का जो एक्सपांशन होता है, इसको जब आप ओपन करोगे तो नॉर्मल फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा। फिर NC1 1 की पावर n-1 इंटू x की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये देखो याद रखना आसान है, लास्ट में आ जाएगा NCn इंटू एक्स की पावर n। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? तो अगर पावर हाँ क्या हो गया? सर अगर पावर बहुत बड़ी होगी तब भी हम एक्सटेंड करेंगे। एक मिनट, शायद मेरे माइक में कुछ इश्यू आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। हाँ अब ठीक है। एक्चुअली आपके एंड से जब आवाज आ रही तो बहुत ब्रेक होके आ रही थी, अब क्लियर आ रही है। हाँ अब पूछो क्या डाउट पूछ रहे थे? सर अगर पावर बहुत बड़ी होगी तब भी हम इसे एक्सपेंड करेंगे। हाँ देखो, नहीं ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जब फर्स्ट टर्म 1 आ जाए ना, पहला टर्म 1 आ जाए, सेकंड टर्म अगर कुछ भी हो लेकिन पहला टर्म अगर 1 है तो 1+x की पावर n, इस टाइप के फॉर्मेट को हम अगर याद रख लें तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अपन ने फॉर्मूला वही अपना है, जनरल वाला फॉर्मूला जो पहले सीखा था, लेकिन ऐसे फॉर्मेट आपको बार बार दिखेंगे। जनरली क्वेश्चन में आपको 1+ समथिंग की पावर n के टर्म्स में जो आएंगे क्वेश्चन, तो वहां पे ये वाला फॉर्मेट अपना है। मतलब बेसिकली इसको जल्दी ऐसे याद रख लेना, NC0 फिर NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 एंड सो ऑन। फॉर्मूला तो वही है ना जो पहले सिखाया था आपको, राइट? यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन में जैसे पावर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो फिर हमने उसे एक्सपेंड कर दिया था, तो अगर पावर बहुत बड़ी होगी तो फिर हम उसे एक्सपेंड करेंगे। हाँ नहीं आप पावर बड़ी होगी मतलब नहीं, जैसे आपको यही सोचना है, आपको जैसे मान लो 2 टर्म यहाँ पे दे देंगे तो आपको ऐसी ही टर्म पूछेंगे जो ज्यादा एकदम लेंदी ना हो। यहाँ पे वैसे मैंने शुरू की 3-4 टर्म निकाली, यहाँ पे 4 टर्म निकाली, फिर मैंने ये देख लिया कि किस कॉम्बिनेशन से x की पावर 5 बनेगा। क्लियर है?
ओके सर। मान लो अगर हायर पावर भी, तो मुझे पता है कि अगर मान लो x की पावर 5 कुछ और भी बनाना, मान लो कुछ और होता, तो मुझे इसका कोफिशिएंट निकालने का तरीका तो पता ही है ना जनरल टर्म से। जैसे मान लो अगर मैं इसी एक्सपांशन में पूछूं कि इस एक्सपांशन में बताओ x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, बताओ। सर NC9 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 क्या होगा, NC9। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, NC1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट NC2 है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, NC3, वैसे x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, NC9। तो कोई भी कोफिशिएंट अगर मुझे पता है कि भाई अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पावर 12 बनानी, तो 12 बनाने के क्या क्या तरीके हैं, 1 का 11 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का 10 के साथ कॉम्बिनेशन, तो मुझे उनके कोफिशिएंट तो पता ही रहेंगे ना। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और ये वाला मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको क्योंकि ये जनरली आपको बहुत बार ऐसे एक्सपेंशन जनरली दिखते रहेंगे, तो आपको ये याद रहेगा, तो फटाफट अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसमें अगर मान लो ये लिखा होता 1 माइनस एक्स की पावर n, तो हम क्या करते, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। हाँ, या फिर मतलब बेसिकली वही, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या लिख देते, माइनस एक्स, है ना। इस Yes, फॉर्मूले में जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस जहाँ एक्स। पे भी ऑड पावर होगी x हाँ, जहां पे भी ऑड पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. ओके। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। जैसे आपको इस पूरे एक्सपेंशन में पूछेंगे भाई इसकी मिडिल टर्म क्या है, वो पता करो। तो इसके लिए आपको वो जो 10th में एक बेसिक आता था वो आपको पता होना चाहिए, मीडियन वाला। जैसे जब मीडियन हम निकालते थे, मीडियन वाले कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ उसको। किसी भी चीज का अगर मीडियन निकालना होता था, अनग्रुप्ड डेटा गिवन, सपोज नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसकी मिडिल टर्म कौन सी आती थी, n+1/2. वेरी गुड। मिडिल टर्म कौन सी आती थी, n+1/2th टर्म, आया ना। यस एग्जांपल जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे बताओ मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 7 है तो क्या करोगे, 7 + 1/2 कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म। तो देखो ध्यान से, फोर्थ टर्म, तो ये फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है, आया ना, इधर से स्टार्टिंग में और इधर से भी, आया ना। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगी तो क्या होगा, दो टर्म्स आएंगे। हाँ, 2 मिडिल टर्म आएगी, राइट। यस सर। तो मिडिल टर्म 2 आएगी उस केस में। जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिडिल, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी, ये वाली और ये वाली, कौन कौन सी टर्म, थर्ड और फोर्थ, है ना। यस सर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के नंबर ऑफ अगर 8 है, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी, थर्ड और फोर्थ, सही लिखा है, फिफ्थ गलत लिखा है, फोर्थ फिफ्थ होगी ना। हाँ फोर्थ फिफ्थ होगी, ये मैंने थर्ड नहीं, कौन सी है वो, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर है? Yes sir. अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी, बोलो। 4 and 6. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी, एक तो n/2th, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे, n इवन है तो, है ना। n+2/2। तो जो आंसर आएगा उसमें +1 ऐड कर देना, जो भी n/2 कर आंसर आएगा उसमें +1 ऐड कर दोगे तो दो मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अगर n इवन है, एक बार डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके और एक बार 2 से डिवाइड करने के बाद +1 करके, तो वो दोनों मिडिल टर्म आएगी। और उसका मीडियन कैसे निकालते थे हम, दोनों को एवरेज ले लेते थे, याद आ रहा है? यस सर। वो तो मीडियन में होता था, वो तो मीडियन का काम है, लेकिन बस मिडिल टर्म का ध्यान रखना। अगर n इवन है, अगर n ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखना, n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखना, बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब जैसे मैं अगर बात करूं कोई भी एक्सपेंशन में, जनरल अगर मैं ले लूं x+y की पावर n में, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी इस बार कितनी आएगी, n+1 आएगी। ठीक है, तो अगर मेरी जो ओरिजिनल पावर, ये जो ओरिजिनल पावर n है, ये अगर ऑड हुई, फॉर एग्जांपल ये क्या हुई, ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी n+1, ये क्या आएगा, Even. इवन आएगा, आया ना। Yes, sir.
अगर पावर जैसे ये n जो पावर है ये अगर मान लो ऑड हुई, जैसे 5 7 11 13 ऐसा कुछ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो तो n+1 होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, इवन हो जाएगी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मिडिल टर्म निकालने के लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मिडिल टर्म के लिए क्या कंसीडर करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर n ऑड है तो n+1 इवन हो जाएगा, तो कितनी मिडिल टर्म आएगी, एक के दो, 2. वेरी गुड, 2 मिडिल टर्म्स आएगी। और 2 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n/2 नहीं नहीं and सोचो, n इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+n की जगह क्या n+1, तो एक 1/2 + 1 n+1/2 वेरी गुड, एक तो ये टर्म हो जाएगी, है ना, और दूसरी n+1/2 + 1. हाँ, इसमें इसी में +1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, n+3/2, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस बेसिक कंसेप्ट क्या था, क्या अगर मीडियन जब भी हम निकालते थे मिडिल टर्म, क्या निकालते थे, मिडिल टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। ये हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था। तो 2 मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो उसको एक तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके उसमें +1 ऐड करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर है, पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता था, उसमें n+1 हो जाता है, n+1 हो जाता है। तो पावर अगर n ऑड है तो n+1 जो टर्म आएगी वो क्या आएगा, इवन, और इवन के केस में 2 मिडिल टर्म आएगी। क्या ये बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और n अगर इवन हुआ, अगर पावर जो हुई आपकी, ये जो पावर, ये क्या बता रहा हूं, पावर, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पावर अगर मेरे पास इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, +1 कर देंगे तो odd ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल, उस केस में मिडिल टर्म कितनी आएगी, बोलो, एक मिडिल टर्म, और कौन सी होगी वो, n+2/2 वेरी गुड। इसी में क्या कर दोगे, +1 डिवाइड बाई 2। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ये n, इसको कैपिटल n लिख लेगा आपको, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो उसमें क्या करना, +1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1, तो इसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देना, तो n+1 मतलब +2 डिवाइड बाई 2, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बस पावर को देखना है, अगर पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, पावर इवन है तो 1 मिडिल टर्म। क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, बेसिक sir. आपको सिखाते कैसे आ हेलो रहा है, सर, हाँ बोलो बोलो। तो मैं लैग हो गया था तो सर, जीत का सर समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। अब अभी मैं क्वेश्चन सर लूंगा, यहाँ उससे तो ध्यान चल गया समझ, था सर, हाँ मैं वापस सर क्वेश्चन n/2 लूंगा + उससे, n है सर। एक मिनट अभी क्वेश्चन लूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ओके सर। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अब आप लैग हो गए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सब लोग लिखो, चलो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एक्सपांशन x + 1/x की पावर 10। इसका जो एक्सपांशन होगा, उस पूरे एक्सपांशन की इसकी जो मिडिल टर्म आएगी वो क्या होगी, आपको पता करना है। लगाओ दिमाग खुद का सब लोग एक बार। 6 7 जो ये इसका जो भी एक्सपांशन होगा, इसके एक्सपांशन में इसकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी वो आपको पता करना है, तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेना। 6th टर्म होगी। हाँ, अब देखो सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, पावर अगर n है, पावर कितनी है, 10 है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, जैसे sir. पावर तो 10 है। पावर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी इसके एक्सपांशन में, 11 11. 11। अगर ये एक्सपेंशन में 11 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, सर Sixth n+1/2 यानी 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 11 है तो मिडिल टर्म कौन सा आ जाएगा, इसमें +1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाँ है ना, बेसिक कंसेप्ट। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा, 6th टर्म, है ना। तो 6th टर्म, अब 6th टर्म निकालने का भी फॉर्मूला मुझे पता है, T6। बताओ क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 से तो क्या आएगा, 10C, बोलो 5 क्या आएगा, 5 आएगा। याद आ रहा ना, यहाँ पे जो भी होता है इसका एक काम, और फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म की पावर इन नीचे वाला टर्म, है ना। yes sir Yes, sir. तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10C 5 के बराबर। तो आपका जो 6 मिडिल टर्म होगा, जो 6th टर्म होगा वो कितना आएगा, 10C 5। अब आया समझ में, yes sir ठीक, नहीं आ रहा है, आ रहा है थोड़ा बहुत। Yes, sir. आ गया. Yes, sir, आ रहा है. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 1 प्लस फॉर एग्जाम्पल x² की पावर 14
इसकी मिडिल टर्म निकालो। सेवेंथ टर्म सर, एट्थ टर्म। अच्छा एक Yes, एक sir, सॉरी eight. सॉरी सॉरी एक काम करो, पावर चेंज कर लो, इस बार पावर कर लो 13 कर लो, चलो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी बताओ? पावर अगर 13, 14. वेरी गुड, कितनी हो जाएगी? 14 टर्म्स। तो 14 टर्म्स है तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? एक की दो? तो कौन कौन सी 7 होगी? and 8. वेरी गुड, इस एक तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दोगे और एक 2 से डिवाइड करने के बाद +1 ऐड कर दो। +1. तो आपके पास निकल गया। 7 और 8th टर्म, ये दो मिडिल टर्म आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग निकाल लो। 7th टर्म बताओ क्या होगी? 13c6 into x की पावर 14. 1 की पावर तो इन दोनों का डिफरेंस, और x स्क्वायर की पावर 7. 6 आएगा ना? यस सर। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7। और सेकंड टर्म की पावर क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. और अगली टर्म कौन सी? 8th टर्म बताओ, 8th टर्म क्या आएगी? 13c8. 13c7 7 बार बार मत बोलो। 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 6 इनटू x स्क्वायर की पावर 7. 7। बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? हेलो, Yes. बोलो बोलो। Yes, यस सर आ रहा है। यस सर, आ ठीक गया। है ना? तो देखो ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली आपका, और सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे आपको कुछ इसमें रटना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के बाद अपने आप लॉजिक लग जाएगा कितनी मिडिल टर्म आएगी। बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना? देखो, तो ये चीज हमने सीखी थी। एक तो ये वाला एक्सपेंशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी कोएफिशिएंट पूछे तो वो आप पता करने के तरीके निकाल सकते। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछता है तो आपको एक्स की टोटल पावर कलेक्ट करनी है। टोटल पावर कलेक्ट करने के बाद उस ओवरऑल पावर को कहीं से इक्वेट कर देना, 0 से इक्वेट कर देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. नो सर। ओके, चलो एक और ट्राई करोगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। Yes, sir. निकालो निकालो। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 1 minus 2x plus x स्क्वायर की पावर, सपोज कुछ भी ले लो, 6 ले लो, चलो। सर, इसके तो 3 टर्म्स हो गए। हाँ तो दिमाग लगाओ। क्या इन 3 टर्म को 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर को x लेंगे और 1 माइनस 2x को y लेंगे। दिमाग लगाओ, कोई बोलो मत। इस 3 टर्म को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कोई सोचो। यस सर, हो गया। एक काम करो, 6 की जगह n लिख दो, जनरल फॉर्म में निकालने की कोशिश करो। 6 तो और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। फाइनल आंसर n के टर्म्स में निकालो। ओके सर। इसके एक्सपेंशन में फाइंड द मिडिल टर्म। सर पहले हम फैक्टर निकालेंगे ना इसके। सोचो सोचो सोचो। क्या इसको मैं बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर। कैसे? सर, x-1 का स्क्वायर होल वेरी स्क्वायर। गुड। ये तो अंदर टर्म लिखा हुआ है 1 minus 2x plus x स्क्वायर, ये है क्या? क्या इसको x minus 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस। है ना? ये जो अंदर टर्म है x minus 1 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। देखो, उसकी पावर n। तो देखो, ये क्वेश्चन अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। यस सर। अब सोचो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, या फिर अब पावर तो इवन है, चाहो तो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो 1 minus x की पावर 2n भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका एक्सपेंशन मुझे याद है ना? पावर इवन है तो अपन अंदर वाले को इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना। 1 minus x लिखो या 1 plus x लिखो, बात एक ही है। यस सर। अब पता करो इसकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी। n+1। n+1। ओके,
और निकालो क्या आएगी वो। सर -1 को हमने 1 - x कैसे लिखा? क्योंकि पावर इवन है ना, तो इवन में अंदर से अगर नेगेटिव कॉमन भी ले लोगे तो बात एक ही है। ओके सर। हाँ, और ये इसलिए लिख दिया ताकि इसका एक्सपेंशन थोड़ा ध्यान रहता है। अच्छा मुझे बता, टोटल ये समझ में आया ना? आया ना? यस सर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n plus 2n+1 2n+1, वेरी गुड। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो ये ऑड होगी कि इवन होगी? सर ऑड होगी। ऑड होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? 1। एक, वेरी गुड, 1 मिडिल टर्म। तो 1 मिडिल टर्म आएगी, और वो कैसे निकालेंगे एक मिडिल टर्म? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो एक मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? n+1/2। हाँ, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है n+1/2। उसमें +1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 है ना? यस सर, 2 कॉमन आ जाएगा। 2n+2 डिवाइड बाय 2 तो n+1 आ जाएगा। यस सर। तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? n+1th टर्म। तो मिडिल टर्म आपकी कौन सी हो जाएगी इस पूरे एक्सपेंशन में? देयरफॉर मिडिल टर्म n+1th टर्म। आया ना? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। इसके एक्सपेंशन में बच्चों, इसके एक्सपेंशन में ये वाला अपना ओरिजिनल ये है। अब बताओ इसके एक्सपेंशन में इसकी 10 n+1th टर्म बताओ क्या होगी? 2nc n+1 x 2n की पावर हाँ, फिर गलती कर दी। यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे कितना आएगा? n। 0 अरे n+1 है तो यहाँ कितना आएगा? n आएगा ना, एक कम आता है। यस सर। बार बार भूल रहे हो। अगर t5th टर्म निकालूंगा तो 2nc4 आएगा, 7th टर्म निकालूंगा तो 2n6 आएगा, हाँ है ना? यस यस सर तो फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म की पावर n, है ना? यस सर। अब आ जाएगा 2n इंटू माइनस ऑफ x की पावर n। क्लियर है? यस सर। आगे सब कुछ में ये आपका आंसर आएगा। देख लो अच्छे से, बोलो तो कभी भी ऐसे 3 टर्म, जैसे यहाँ पे खैर 3 टर्म दे दिए, तो उन 3 टर्म को तभी दे रहे होंगे जब भी वो 2 टर्म में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर मान लो कन्वर्ट नहीं होता तो उस केस में फिर मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता, जो यही एडवांस में। लेकिन मेंस में आपको हमेशा बाइनोमियल तक ही देंगे। क्लियर है? ओके सर। और वो इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे तो कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाई हो जाएगा या फिर उसके फैक्टर बन जाएंगे, तो आपको फैक्टर करके अलग अलग कर देना है। कोई डाउट यहाँ तक? सर 12th में मल्टीनोमियल है। हाँ है ना? ओके। क्लियर है? यस। यस सर क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ find the middle term in the expansion of 3x minus x cube by 6 की पावर 9। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद बताना आंसर कितना है। हेलो, कर रहे हो ना? यस सर। यस सर।
आगे आंसर बोलो क्या आ रहा है। हेलो बताओ। हो रहा है अभी। करो करो जल्दी। एक मिनट टाइम आएगी कि दो? सर 2 आएंगे। ठीक है, निकालो उनकी वैल्यू जल्दी जल्दी। सर एक आ गया है। ठीक है, आप दोनों निकालो, तब तक मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना, और जिसको डाउट हो तो प्लीज वापिस पूछ लेना। सर मेरा 14/3 x की पावर 17 आ रही है, एक और दूसरी जी, -14/3। 14/3 कोफिशिएंट वापिस चेक करो, x की पावर 17 तो आ रहा है, कोफिशिएंट गलत आ रहा है, वापिस क्रॉस चेक करो। ओके सर। और किसी का आंसर आए तो? मेरा 63/8 इंटू एक्स की पावर 17। नहीं, अगेन चेक करो, कैलकुलेशन गलत है। तो कैलकुलेशन में आप बहुत पीछे आ रहे हो सब लोग कैलकुलेशन ध्यान से करा करो। अनम्यूट करो, बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रहा है, और मेरी कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। तो पहली टर्म आ गए 30,618/1296 आई, x17। इतना थोड़ी सिंप्लीफाई करके बताओ, इतना लेंदी थोड़ी आएगा। सर डिवाइड नहीं हो रहा इससे आगे, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। हाँ, तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, फ्रैक्शन में आएगा आंसर, बताओ जो भी आ रहा है। सर इतना ही आ रहा है मेरा 14/3। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। सर 6 की पावर 4 आएगी। हाँ सॉरी, 6 की पावर 4, थैंक यू। कैलकुलेशन होना चाहिए, बताओ और किसका आंसर क्या आ रहा है। सर मैंने ये फैक्टोरियल वाला भी सॉल्व नहीं किया, बाकी एक्स की पावर वगैरह सारी आ गई है, वो सॉल्व किया। एक्स की वो भी तो सॉल्व करना है, एक्स की पावर तो आ ही जाएगी, वो तो 17 ही है। ये आंसर कितना आ रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, करो जल्दी सब लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 1 मिनट, एक मिस्टेक हो गया था। हाँ तो फिर बाकी लोग भी अपने अपने मिस्टेक ढूंढो। एक तो फिफ्थ टर्म आया, और दूसरा कौन सा है, सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ भी लिख दे रहा हूँ। x की पावर 5। इन दोनों का डिफरेंस 4। सर ज्यादा आ रहा है, 189/8 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है, 189/8। 8। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालो, और सेकेंड वाले का बताओ कितना आ रहा है, ये वाला टर्म। यस सर। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती कर रही थी। तो ये हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 4 1 जा 4 2। सेकंड आ रहा है 63/48। नहीं, सर 21/16। -21/16।
यस सर माइनस। देखो आपके सामने कैलकुलेशन करी, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। आप घर पे एग्जाम में फिर कैसे करते हो, कि आप कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हो क्या प्रैक्टिस करते टाइम? नो सर। तो फिर इतना टाइम लगा देते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 की एक पावर ऊपर बचेगी, 2 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे 2 क्यूब है, तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा। ठीक है, फटाफट तो हो रही कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक 3 बचा, यहाँ 2 बचा, फिर नीचे एक 2 बच गया। ठीक है, तो इस 3 को भी इससे काट दोगे तो 3 8 जा, इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर दोगे, 2 3 जा, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, बस अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा 63, 63 इंटू 3, 3 3 9, 189 हो गया। देखो 189 अपॉन 8 एक्स की पावर 17। सिंपल कैलकुलेशन थी। किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। एनीवन? नो सर। क्लियर है ना? हो Yes, जाएंगे ना sir. ऐसे क्वेश्चन अब? यस सर। वेरी गुड। एक जेई एडवांस का दूं, के हो थक गए? नो सर नहीं थके, दे दीजिए। यस सर। चलो एक ट्राई कर लो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। जेई एडवांस 2014 में आया था। एडवांस बस नाम का होता है, ऐसा कुछ डरना नहीं है। उसमें पूछा गया था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11, जैसा भी मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन कराया था आज, इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 12। अब यहाँ पे तीन तीन टर्म्स हैं, इन सब के मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स की पावर का जो 11 होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूछा गया। करो ट्राई, लगाओ दिमाग। ऑप्शन दे देता हूँ, चलो। सर हो जाएगा। हाँ तो करो करो, होना ही चाहिए, सिखा रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, बस एक टर्म एक्स्ट्रा है। हाँ बस, हाँ लेकिन वो एक टाइम भी आपका अभी तो कितना है दिमाग लगवाती, देखो। चलो सब लोग अपना दिमाग लगाओ और ट्राई करो। टाइम दे रहा हूं आराम से, 3 मिनट ले लो, लेकिन ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं कि नेट पे सर्च करके आंसर बताओ, खुद से ट्राई करो, गलत होगा चलेगा लेकिन अटेम्प्ट करो, फिर गलतियां पता चलेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आराम से शांति से 3 से 4 मिनट लो, ट्राई करो।
किया अटेम्प्ट? ये सर वो सोने वाला है। कर सर 1 मिनट। चलो करो करो, कोई दिक्कत। मजा आ रहा है? यस सर, यस आ रहा है। सर। ठीक। दो आंसर आए, 1113 1120। ओके, CD। और किसी का आंसर आया है? सर आने वाला है। आने वाला है, ठीक है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। करो करो, लगाओ दिमाग। अब यहाँ पे 3-3 के पेयर सोचने होंगे आपको। बोलो बच्चों, आया आंसर? नहीं आ रहा है? चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छा था, सर दिमाग। गलत आ रहा है। गलत सर आ रहा ऑप्शन है? सी। सर गलत आ रहा है। गलत आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, आपने अटेम्प्ट किया, वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक आधा फैक्टर मिस हो गया हो सकता है कुछ और मिस हो गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट था। ये पहला स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया है? यस सर सर। मैंने बस सर 4 सर मिला था। 1113 फर्स्ट आ टर्म रहा है को, मेरा। सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को एक्सपांड किया है। सर ऑप्शन सी है क्या? देखते सर हैं ऑप्शन आंसर। सी आ रहा है। ओके ओके, देखते हैं। सही आ रहा है। आंसर मुझे पता नहीं क्या है, एक बार पहले सीख लो। चलो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मैंने एक्सपांड किया। अब बताओ कैसे सोचें इसमें? पावर मुझे क्या बनानी है? 11। 11 कैसे बनेगी, कैसे सोचें? सर थर्ड चाहो, ऑप्शन आ गया। हाँ चाहो तो आप इस थर्ड वाले ब्रैकेट से स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे आगे वाली पावर तो सब 8 के बाद 12 बनेगी, 12 के बाद और हायर पावर जाएगी।
चाहो तो इस ब्रैकेट से सोच सकते हो कि ये वाला टर्म जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ कहाँ से 11 बनेगा, फिर 4 वाला किन तीन से मल्टीप्लाई बने तो 11, और 8 वाला किससे मल्टीप्लाई बने तो 11। ठीक है, इससे भी अपन सोच सकते हैं। कोई भी एक ब्रैकेट ले लो 3 वाला। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मान लो ये कांस्टेंट टर्म अगर लेता हूँ तो यहाँ पे x की पावर 0 है। अब ये वाला इन दो में किन किन के साथ मल्टीप्लाई हो ताकि 11 बने, तो यहाँ से 11 बनने के चांसेस क्या है इन दोनों ब्रैकेट से? आपने कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया है क्या? यस सर। अपन भी फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते, कोई बात नहीं। आप चाहो तो पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास 3 ही टर्म थी तो 3 बार ही सोचना पड़ता। अगर आगे से स्टार्ट करें तो ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। अब बताओ इन दोनों ब्रैकेट में से कहां से 11 बनाने के क्या क्या चांसेस है? इन दो को कंबाइन करो ताकि 11 बन सकता है क्या? यहाँ पे जो पावर है 0 पावर, इधर 11 नहीं, यहाँ पे 3 है तो 11 बनाने के लिए 3 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। तो क्या उधर 8 है? ये 8 है तो देखो ये 3 कंबाइन हो जाएगी। एक तो आपके पास आ गया इन 3 का कॉम्बिनेशन, तो लिख लेते हैं इसको 4C0 7C1 और 12C2, इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिस इंटू दिस 11 बना देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब 4C0 के बाद एक बार और देख लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट में। यहाँ पे अब अगला टर्म है 6 के साथ कोई कंबाइन होकर 11 बन सकता है क्या? 5 यहाँ पे कभी भी आएगा क्या? नो सर। अगला टर्म है 9 के साथ यहाँ पे कोई कंबाइन होकर 11 बना सकता है क्या? 9 के साथ 11 के लिए 3 चाहिए, 3 यहाँ पे है क्या? यस सर। नो सर। 2 चाहिए लेकिन 2 यहाँ पे है क्या? नहीं है। क्लियर है? बोलो। और इसके आगे तो पावर हायर रहेगी तो कोई मतलब नहीं चेक करने, क्योंकि अगली पावर 12 आएगी तो 12 मतलब नहीं चेक करने से। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब अगले इस पे आते हैं। अब सेकंड चेक करते हैं x की पावर 2 के साथ। तो x की पावर 2 है, अब 2 ऑलरेडी है तो 11 में से 2 चलेगा, कितने बचे? 9 आया ना? यस सर। अब 9 बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, देखो ध्यान से। 9 बनाना है तो यहाँ पे अगर 0 लिया तो 0, इधर 9 चाहिए तो नहीं है। 3 के साथ क्या करूं ताकि 9 बने? 6 इधर नहीं है। 6 के साथ क्या चाहिए? 3, तो 3 इधर नहीं है। और 9 आया ना? 9 है इधर, तो 9 के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं 0 वाले को, तो ये 9 और ये 0 कंबाइन हो जाएगा, पावर 9 आ जाएगी। तो 6 9 और 2 11 हो जाएगा। हाना है ना? यस सर। तो 4C1 7C3 और 12C0 ये एक अगला आएगा। बोलो ये आ रहा है? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? यस सर। चमक रहा है सर, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन माने थे। हाँ बस ऐसे गिनने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पावर 4 है, अब अगला टर्म देखेंगे इसके साथ, तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी है तो 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 7 आया ना? अब करने के लिए इनमें से किस किस को कंबाइन करें? 0 के साथ 7 नहीं बनेगा, पावर 3 है तो 3 और 4 का पावर 7 बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा, क्या आ जाएगा? 4C2 7C1 और 12C1। क्लियर है? और 7 बनने के चांसेस क्या? 6। अब यहाँ पे पावर 6 थी और पावर 1 चाहिए तो पावर 1 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो आगे पावर ज्यादा आ गई तो छोड़ दो। यहाँ तक हो गया। अगला टर्म देख लेते हैं। अगली पावर है 6, तो 6 हो गया तो 11 में से 6 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 5 आया ना? 5 बनाना है इन दोनों ब्रैकेट के साथ, 5 बनाना है तो फर्स्ट के साथ तो कोई भी 5 नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है तो इधर 2 चाहिए, तो 2 इधर है ही नहीं, और यहाँ पे तो 5 है तो और आगे चला गया। लास्ट है 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? यस सर, 3 क्या बचेगा? 3। अब 3 यहाँ से बन सकता है क्या? यस सर, बन सकता है। देखो यहाँ फर्स्ट वाले से तो नहीं बनेगा, इधर 0 है तो यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या चाहिए? 1, तो हो जाएगा 3 यहाँ से। यस सर, तो 4C4 इंटू 7C इंटू 12C0। बोलो। एक और पेयर भी तो बन सकता है उसके, आपने जो x की पावर 6 लिया है। हाँ 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 6 के साथ x की पावर जो 6 लिया है उसके बाद 7C0 और थर्ड में x की पावर 4 है तो 6 और 4 तो 10 ही होगा ना? 7C0 यहाँ पे x का है, ठीक है? तो ये 4 पेयर बन रहे सबके। यस सर, एक 4 बनेगा, इनको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन आया था। ओके ओके। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे तो आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कंबाइन पेयर कर करके। तो ये तो बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग सोचना होगा कैसे करके 11 पावर बनाए। तो एक एक करके हर पेयर के साथ मैंने चेक कर लिया। पहले 0 के साथ चेक किया तो यहाँ से 11 कॉम्बिनेशन किन के साथ बन रहा था वो निकाल लिया, फिर 2 के साथ चेक किया, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया। इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बने, इनकी वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये अपना बेसिक 2 स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थे जिसमें हमने
पहले लेक्चर में सीखा था जनरल टर्म, सेकंड लेक्चर में आज सीखा हमने मिडिल टर्म, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन मॉड्यूल में है वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना ध्यान से। एंड थर्ड, इसके बाद जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाले टर्म्स, और वो तो अगली क्लास अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब टफ होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बाइनोमियल में जो जो सिखाया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। और ये चैप्टर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग है इस चैप्टर